चैप्टर 17 है भारत की लिपियाँ, यानी कि भारत में लिपियों का विकास कैसे हुआ और कौन कौन सी लिपियाँ थी उसके बारे में देखना है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोला जा रहा है कि भारत में सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी है, यानी कि सबसे पुरानी लिपि कौन सी है, तो है हमारी ब्राह्मणी लिपि। कौन सी है? ब्राह्मणी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप, यानी कि जो देवनागरी लिपि चल रहा है उसका प्राचीनतम रूप, सबसे पुरानी रूप क्या थी, तो वो थी हमारी ब्राह्मणी। कौन सी रूप थी? तो ब्राह्मणी। उसके बाद पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो वो है हमारा गुरुमुखी। पंजाब भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो गुरुमुखी लिपि में। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है, यानी कि किस लिपि को सभी लिपि के जन्म के रूप, मतलब जिसने सभी लिपि को जन्म दिया, तो वो है हमारे ब्राह्मणी लिपि। उसके बाद है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है किधर से? तो खरोष्ठी लिपि को दाहिने से, जैसे हम लोग और लिपि को इधर से लिखते हैं ना बाएं से, लेकिन खरोष्ठी लिपि को उर्दू की तरह दाहिने से लिखा जाता है। किधर से लिखा था? दाहिने से खरोष्ठी लिपि को लिखा जाता है, ठीक है ना, उर्दू की तरह दाहिने से, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन, ब्राह्मणी लिपि लिखी जाती है किधर से? तो खरोष्ठी लिपि और उर्दू दाहिने से, इस साइड से। अब ब्राह्मणी लिपि जो है लिखा जाता है बाएं से। किस काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है, तो वो थी सिंधु काल की लिपि। सिंधु काल की लिपि को चित्राक्षर लिपि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चित्राक्षर लिपि, ठीक है। तो ये था हमारा 7 क्वेश्चन। आगे आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है, अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में मिलता है? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी लिपि, 2 लिपि, देखो ध्यान से, मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी ये मिलता है खरोष्ठी लिपि में। किस लिपि में? खरोष्ठी लिपि में। अशोक का कौन सा अभिलेख 2 लिपियों ग्रीक और अरमाइक से में प्राप्त हुआ है? अशोक की कौन सी अभिलेख जो 2 लिपियाँ ग्रीक और अरमाइक में मिला है, तो वो है हमारा सार ए कूना। उसके बाद अशोक ने किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था? तो राष्ट्रीय लिपि को अशोक ने ब्राह्मणी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में किया था, ब्राह्मणी लिपि को। उसके बाद है अशोक ने शिलालेखों की क्या लिपि है? अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है वो है ब्राह्मणी। अशोक के शिलालेखों की लिपि जो है ब्राह्मणी लिपि है। उसके बाद प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने वाला प्रथम व्यक्ति कौन सा था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप। जो प्राचीन ब्राह्मणी लिपि का अर्थ निकालने वाला सर्वप्रथम कोई अगर व्यक्ति था वो था जेम्स प्रिंसेप। इस नाम को याद रखिए, कई जगह इसी में रिपीट होगा। जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो जैन सूत्र में टोटल 18 लिपि है। जैन वाले में 18 लिपि है। अब बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियां हैं? तो उसमें है 64। देखिए, जैन वाले में 18 लिपियों का उल्लेख है, अब बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में 64 लिपियों का उल्लेख है, ठीक है। उसके बाद है सिखों की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि। सिखों की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि। उसके बाद अशोक के ब्राह्मणी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? देखो बोले थे जेम्स प्रिंसेप जो व्यक्ति थे अशोक के, सबसे ऐसे देखा जाए तो सबसे पहले ब्राह्मणी लिपि को पढ़ने वाले व्यक्ति भी यही थे, जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक की लिपि को भी पढ़ा है। उसके बाद है ब्राह्मणी लिपि को किसने स्पष्ट किया? तो वो भी स्पष्ट करने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने ब्राह्मणी लिपि को स्पष्ट किया। उसके बाद प्राचीन भारत तो निम्नलिखित कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है? बोले थे ना कभी जस्ट थोड़ा पहले, दाहिने से बाईं ओर उर्दू लिपि जो है और खरोष्ठी लिखी जाती है, लेकिन प्राचीन भारत में जो थी वो खरोष्ठी थी। उसके बाद हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी की लिपि है देवनागरी लिपि, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया? तो वो था हमारे गुरु आनंद ने ही ब्राह्मणी लिपि को प्रारंभ किया था।